नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे बिल जनरेट हो गए हैं। यदि किसी कार्मिक का बिल जनरेट नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी है। डाटा यदि किसी कार्मिक के नहीं आए हैं फैच होकर तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी है। बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में हम उनका स्टेटस किस प्रकार से देखें और साथ ही जो साइंड जो रिपोर्ट है वो हम किस प्रकार से डाउनलोड करें, ये सारी की सारी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर नए नए अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले IFMS 3.0 पर हम DDO लॉगिन के माध्यम से एंट्री ले लेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। माई टास्क लिस्ट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बिल्स, सैंक्शंस, माई ESS। तो साथियों, सबसे पहले हम बिल पर जाएंगे और बिल पर जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ बिल स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। बिल स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर सर्च बाई के दो ऑप्शंस दिए गए हैं, डेट वाइज और रेफरेंस नंबर वाइज। तो मैं डेट वाइज सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं 20 फरवरी से और 25 फरवरी यानी कि आज की डेट तक के बीच में इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ सर्च पर क्लिक करता हूं। तो साथियों, जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी बिल जनरेट हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे और आप यहां यदि आपके बिल ज़्यादा हैं और एक ही विंडो में नहीं आ रहे हैं तो आप यहां से संख्या बिलों की बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपके जितने भी बिल जनरेट हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, उसके बाद आपको बिल नंबर, ऑफिस नेम, ग्रुप नेम, DDO कोड, बिल टाइप, बजट हेड, ग्रोस अमाउंट, नेट अमाउंट, बिल स्टेटस और व्यू रिपोर्ट। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी बिल हैं वो सारे के सारे मैंने ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिए हैं, सिर्फ 2 बिलों को छोड़कर। तो ये तो है बिल स्टेटस देखने की प्रक्रिया कि बिल का क्या हुआ है, कहाँ तक है, कहाँ पेंडिंग है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल स्टेटस डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और आप ज़रा गौर से देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है पेंडिंग एट ट्रेजरी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिल है वो अभी ट्रेजरी में पेंडिंग है। यहाँ पर बिल टाइप, बिल रेफरेंस, बिल नंबर, ट्रेजरी जहां पर आपका बिल गया है, नेट अमाउंट बिल का क्या है और ग्रोस अमाउंट बिल की क्या है और DDO फॉरवर्ड डेट भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद की प्रोसेस है वो जब बिल ट्रेजरी की प्रोसेस में आएगा तब वो सारी जो जानकारी है वो उसके बाद यहाँ फिल होंगी। यहाँ पर आपको टोकन नंबर, टोकन डेट, ट्रेजरी पास है, ट्रेजरी पास डेट है, ECS पास डेट है, पेमेंट फाइल नेम है, पेमेंट फाइल डेट है, पेमेंट फाइल स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस डेट है, ट्रेजरी वाउचर नंबर है और ट्रेजरी वाउचर डेट है। ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी और साथ ही आपको नीचे जो रो दिखाई दे रही है उसमें आपको ग्रोस अमाउंट, नेट अमाउंट और पेमेंट स्टेटस और UTR नंबर ये आपको इस विंडो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो साथियों, ये है हमारी बिल स्टेटस, किस प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि साइंड जो रिपोर्ट है वो हम किस प्रकार से डाउनलोड करें। तो साथियों, उसके लिए हम वापस बैक पर जाएंगे और सर्च बिल वाली विंडो पर हम रुक जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको साथियों यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाई देने लग जाएंगी। आप यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो अदर का ऑप्शन जब हम क्लिक करेंगे तो आपको बिल के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे।
बिल इनर PDF पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको बिल की जो इनर शीट है वो दिखाई दे जाएगी। और जैसे ही इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो साथियों ये जो है ये आपकी साइंड रिपोर्ट है, ये आपकी साइंड रिपोर्ट है। और इसमें साइनर DSE ट्रेजरी ऑफिसर और साइन कब किया आपने और रीजन अप्रूव्ड और लोकेशन जो भी है आपकी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अब जैसे ही हम बिल के आउटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में बिल का आउटर वही आपका साइन दिखाई देगा यहाँ पर। और शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो बिल में जितने भी शेड्यूल हैं वो सारे के सारे शेड्यूल आप जैसे आप इसको नीचे करते जाएंगे आपको सारे के सारे जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेटिंग है, आप किस प्रकार से अपनी सेटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन है, इसे भी आप काम में ले सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी थी कि किस प्रकार से हम साइंड कॉपी है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हमारे किसी कार्मिक के डेटा सही नहीं आए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। साथियों जैसा कि मैंने आपको दिखाया होगा कि मैंने जो 2 बिल हैं वो अभी यहाँ पर रोके हुए हैं, वो मैंने इसीलिए रोके थे कि उनके जो डेटा थे वो अभी सही नहीं है। तो वो डेटा जब सही हो जाएंगे तब मैं उस बिल को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे कि मेरा ये बिल है, ये जो मेरा बिल है ये बिल मैंने अभी तक DDO पर ही छोड़ा हुआ है क्योंकि जो डेटा है वो अभी सही नहीं है। और इसके अलावा एक बिल और है जो मैंने यहाँ DDO लेवल पर ही छोड़ा हुआ है क्योंकि इसके जो डाटा है वो भी सही नहीं है। अब साथियों ये डाटा सही कैसे होंगे, क्योंकि IFMS 3.0 पर अभी बेसिक या जो अलाउंस है उनका अपडेशन का ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं आया है। डिडक्शन में हम अपडेशन कर सकते हैं लेकिन अलाउंस में अभी हमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है कि हम बेसिक को एडिट कर सके। तो उसके लिए साथियों आपको सबसे पहले पे मैनेजर पर उस कार्मिक के जो डाटा हैं वो सारे के सारे सही कर देने हैं। और जब आप पे मैनेजर पर वो डाटा सही कर देंगे तो उसके बाद साथियों आपको वापस या एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आना है। और ये जो एम्प्लॉय जो पुल डिटेल है, आपको जो भी कर्मचारी आपके डाटा सही नहीं है जिनके, उनके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर पुल डाटा पर आप क्लिक करेंगे। तो पुल डाटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो 24 घंटे इसकी समय सीमा है, पहले भी हो सकता है। हालांकि मैंने किया है और मेरा जो डाटा है वो 2 या 3 घंटे में ही अपडेट होकर और IFMS 3.0 पर आ गया है। तो 24 घंटे मैक्सिमम है और 24 घंटे से पहले भी जो डाटा है वो फैच होकर सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उन एम्प्लॉयज़ के जो डाटा है वो पुल डाटा के माध्यम से हम सही कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि कोई बिल सैलरी ऑटो प्रोसेस में नहीं बना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो साथियों उसके लिए हमें यहाँ बिल्स में जाना है और सैलरी बिल्स में जाना है। सैलरी बिल्स में आपको सैलरी प्रिपरेशन दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको स्टार सैलरी, स्टॉप सैलरी, प्री वैलिडेशन, एम्प्लॉय सैलरी, ऑटो सैलरी प्रोसेस, सैलरी नोट प्रोसेस और रेगुलर सैलरी मैनुअल। तो ये जो रेगुलर सैलरी मैनुअल का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जिन कार्मिकों का बिल नहीं बना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप यहाँ रीजन देख सकते हैं, मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट, यानी कि अभी तक इस कार्मिक की जो सैलरी है वो प्रोसीड नहीं की गई है। तो इस प्रकार से आप इस यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर जो इनिशिएट है आप इसे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आप इसे यस कर देंगे क्योंकि इस कार्मिक की सैलरी मुझे अभी प्रोसेस नहीं करनी है। ये PD हेड का कार्मिक है और इसकी सैलरी अभी PD हेड पर बननी है, प्री पे मैनेजर पर बननी है, इसलिए मैं इसे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो साथियों अब जो MIS रिपोर्ट है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ से सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, GA 55 आपका डाउनलोड कर सकते हैं
और सैलरी कंपैरिजन रिपोर्ट, एम्प्लॉय लेजर और 24Q, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और साथियों, इससे पहले के जो भी स्टेप हैं सैलरी बिल बनाने के लिए, वो सारी की सारी मैंने 4 या 5 या 6 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दी है वो सारी की सारी जानकारी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मेरे आई बटन पर और मेरे डिस्क्रिप्शन पर उनका लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसे ही कोई और नया अपडेट आएगा, अब इसमें एक समस्या आ रही है कि जिन कार्मिकों का बिल एक बार भी आपके ऑफिस हेड से पे मैनेजर पर नहीं बना है, तो उनके जो डाटा हैं वो अभी IFMS 3.0 पर नहीं आए हैं। हालांकि कहने को तो ये कहा जा रहा है कि यदि उनके या तो जो SI के जो नंबर हैं वो पे मैनेजर पर अपडेट नहीं होंगे या और किसी तरह की कोई, तो साथ ही वो सारी की सारी चीज़ें मैंने देख ली है। मेरे भी एक एम्प्लॉई है जिसका डाटा IFMS 3.0 पर नहीं आया है और उसके जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी करेक्ट है पे मैनेजर पर, लेकिन वो नाम अभी तक यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो प्रैक्टिकली तो अभी इसका कोई इलाज नहीं है, और जैसे कोई इलाज आएगा, कोई समस्या, कोई समाधान इसका होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखें, ताकि जो भी अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करूं वो आपको तुरंत मिल जाए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नई नई जानकारियां वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूं। तो बने रहे मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।